राधे राधे। जय श्री सच्चिदानंद। आज मेरा मन हुआ कि मैं बहुत दिन से खुश रहने का तरीका बता रही हूँ। कुछ बातें हैं जो मैंने अनुभव की हैं, उनके आपके साथ मैं सभी के साथ शेयर करूँगी। अच्छी लगें तो कमेंट कर ज़रूर बताना कि मैं सच कह रही हूँ या गलत। मैं देखती हूँ जैसे हम सभी लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ गौ माता बनी होती है। जैसे किसी मंदिर के सामने गौ माता है, किसी मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति है। तो हम उन दोनों को पैर छूते हैं और ऐसे लिपट जाते हैं कि अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे और अब हम इनकी सेवा करेंगे, ऐसा विचार करते हैं। और हम भी जो दूसरे लोग देखते हैं तो कहते हैं भाई कितनी सेवा कर रहा है गाय माँ की, इसके मन में गाय के प्रति कितनी सेवा है। लेकिन वही आदमी जैसे पड़ोसी है, किसी के गेट पर गाय खड़ी हो जाती है तो गोबर ना कट जाए इस कारणवश गायों को जल्दी से जल्दी भगाने की चेष्टा करते हैं। चाहे वो गोबर करती हुई गाय होगी तब भी उसे भगाएंगे, टॉयलेट कर रही होगी तब भी उसे भगाने की कोशिश करेंगे, कहीं हमें गाय का गोबर ना उठाना पड़ जाए। अगर हम उनसे सवाल करते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं इस गाय के गोबर में बहुत बदबू आ रही है। तो मैंने अनुभव किया है कि लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो बिना खाने पीने वाली है, क्योंकि मंदिर में गाय बैठी है तो ना गोबर करेगी ना कुछ खाएगी, बस उस पर ही हमें प्यार दिखाना है 2-4 मिनट। वो दिखावटू प्यार, दिखावटू चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी हैं। दिखावटू चीज़ें करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ भी नहीं करते। अब ठंड का मौसम है, गाय गेटों पर आ जाती हैं तो ऊपर से ही पानी डाल देते हैं, क्योंकि गाय पानी से परहेज मानती हैं तो गाय भाग जाती हैं। पर उसके पीछे उन गायों को कितना कष्ट होता है इसका अनुभव वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें खाना दे, भगवान हमें कपड़े पहनने के लिए दे, अच्छे अच्छे मकान बनाने के लिए, उसी प्रकार पशु पक्षी जानवर ये सभी हमसे आस करते हैं कि ये लोग हमें खाना दें, पानी दें। तो जब हम किसी से मांगते हैं तो हम उनको भगवान समझते हैं। जैसे हम किसी देवी के सामने मांगते हैं तो वो हमारे लिए भगवान है, किसी आराध्य के सामने मांगते हैं तो वो हम उसके पास मांग रहे हैं। अगर इसी प्रकार गाय हमारे गेट पर आती है तो उसे चंदिया देने की बजाय गोबर कट जाएगी इस कारण उसे बड़ी जल्दी से भगाने की चेष्टा करते हैं। अगर इसी प्रकार परमात्मा भी हमें भगाए, हमें मारे, हमें धुतकारे, क्योंकि हम भी तो कुछ गलत करते हैं इस पृथ्वी, हम भी तो भागते हैं। पृथ्वी तो उसी की है, प्रकृति की तो भी उसी की है, गंदगी भी तो हम फैलाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग गंदगी नहीं फैलाते या प्रकृति को हानि नहीं पहुंचा रहे। इसी प्रकार परमात्मा को हमें धुतकार देना चाहिए। हमें इससे ये सीख लेनी चाहिए, अगर 2 सेकंड 15 सेकंड हम ज़बरदस्ती गाय को गोबर को उठाकर नाली के पास रख देंगे तो हमारा टाइम खराब नहीं होगा। या गाय को हम एक रोटी देंगे, रोटी नहीं दे रहे तो कम से कम बैठी है गाय, गेट पर आई है तो उसे भगाओ मत, आराम से चली जाएगी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन नहीं, उसको भगाने के लिए इतने तत्पर रहते हैं कि गाय आकर खड़ी नहीं होगी तब तक उस पर पानी डाल देंगे। तो इसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी, इसी प्रकार परमात्मा भी हमें धुतकारता है, प्रकृति भी हमें धुतकार रही है। तो ये हमारे स्वयं के कर्म हैं, ये हमारे स्वयं हमने किया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसीलिए कहा गया है ये संसार ही ऐसा है जो काम सच में करना चाहिए वो नहीं करते, दिखावटू के लिए सारे, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इसीलिए आप अपने मन से कीजिए। अगर आपको गाय अच्छी लग रही है तो गाय की सेवा कीजिए, गाय को रोटी दे दो, अगर टॉयलेट कर गई वो कर गई तो थोड़ा पानी डाल के धो दो, क्योंकि उससे हमारा शरीर घट नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो करे सो मन से करे, दिखावटू कुछ ना करे। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम दूंगी और सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री सच्चिदानंद।